जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह जुलाई के महीने में यदि आप काले कुत्ते को यह एक चीज खिला दें, फिर आप जितना बोलोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। आखिर वह क्या चीज है, इसके बारे में दोस्तों आपको बहुत जानना जरूरी है। और आज की वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी और बाद में आप पछताते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आपने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर के बाहर बैठा एक कुत्ता किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकता है, यह आपने सोचा नहीं होगा। बहुत बड़ा आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको बस यह एक चीज जो बहुत ज्यादा मूल्यवान भी नहीं है, वह आप आसानी से खरीद सकते हैं और उसे बाहर बैठे कुत्ते को इस जुलाई के महीने में आप खिला देंगे। आप इतने बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ की सवारी है और आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। बस अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं आपकी सारी परेशानियों को। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है, जिससे आपका सोया हुआ नसीब जाग जाएगा, जिससे आपकी फूटी किस्मत चमक उठेगी। सारी जानकारी मस्त आपको देता हूँ। आप आज की वीडियो में अंत तक बने रहना। यह सब मैं आप सभी के लोगों के लिए करता हूँ कि हमारे सभी जातकों को लिए जीवन में खुशहाली आए। सबसे पहले दोस्तों, इस उपाय की महत्ता को आप समझ लीजिए। जब आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल अवश्य उठ रहे होंगे कि कुत्ते को मैं एक चीज खिला दूंगा तो उससे मेरी किस्मत कैसे चमक जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे, गुरुजी यह कैसी बात कहते हैं। दिमाग में ख्याल अवश्य आते होंगे, कई प्रकार के लोग होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सवाल अपने मन में ही पैदा कर लेते हैं। तो देखिए, आज जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आपने काल भैरव बाबा का नाम तो अवश्य सुना होगा, जो साक्षात भगवान शिव जी का एक ही रुद्र रूप है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुत्ता भगवान शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है। शनिदेव कुत्ते को बहुत प्रिय है। दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ते को खुश कर दिया, मान लीजिए अगर आपकी वजह से कोई कुत्ता हो गया, आपने किसी कुत्ते को रोटी खिला दी, आपने किसी कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया और वह कुत्ता प्रसन्न हो गया आपसे, तो आप समझ लेना शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न हो गए, बाबा भैरवनाथ आपसे प्रसन्न हो गए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ साफ अक्षरों में लिखा है, जिसका शनि अगर भारी होता है, जिसका शनि का उसका साथ नहीं दे रहा होता है, जिसका शनि ग्रह उसको पीड़ा पहुंचा रहा होता है, अगर वह व्यक्ति कुत्ते को कुछ चीजें खिला दे, कुछ कुत्ते के ऊपर पुण्य कर दे, उसका शनि नॉर्मल हो जाता है। यह शास्त्र कहते हैं, उसका शनि उस पर जो भारी होता है वह स्थिर हो जाता है और शनिदेव महाराज की कृपा मिलने लगती है। तो शनि की बहुत महत्ता है दोस्तों। साथ ही जो कुत्ता है उसके ही बहुत सी महत्ता है। तो आज सारी बातें हम आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, वीडियो में अंत तक रहना। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र का स्वामी माना जाता है। वहीं काला कुत्ता हो या फिर कोई कुत्ता हो,
वह भगवान भैरवनाथ का सेवक होता है और बाबा भैरवनाथ की सवारी है। जी हाँ दोस्तों, लोग घरों में काले कुत्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है जो लोग जानते हैं। काले रंग का कुत्ता लोग पालते भी हैं। कई लोग तरह तरह के कुत्ते पालते हैं और आपने देखा होगा कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वह घर हमेशा समृद्धि से भरा होता है। उस घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। उस घर में कोई पीड़ा नहीं होती है, कभी भी किसी चीज की भी समस्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक कुत्ते की सेवा कर रहे होते हैं, वह एक कुत्ते को पाल रहे होते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों की देख रेख करते हैं। और दोस्तों, काले कुत्ते का बहुत ही महत्व है क्योंकि उसके ऊपर शनिदेव की और बाबा भैरवनाथ की कृपा होती है। लेकिन आपको जुलाई के माह में बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। सीधा हम मेन बात पर आते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या क्या उपाय करना है, क्या खिलाना है, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कुत्ते की महत्ता को समझा दी है, कुत्ता क्यों इतना मान्यता प्राप्त कर रहा है, आखिर कुत्ते को ही क्यों यह चीज खिलानी है। मैंने आपको यह चीज तो बता दी कि कुत्ता क्यों पूजनीय है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को या फिर किसी भी रंग के कुत्ते को अगर आप भोजन देते हैं तो उससे बाबा भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं और साथ ही राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं और शनिदेव भी उससे प्रसन्न रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों कमजोर हैं और दोनों आपको बहुत सता रहे हैं तो वह भी शांत हो जाएंगे। साथ ही अगर शनि भी आपको पीड़ा दे रहे हैं किसी कारणवश तो वह भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप मेन बात पर आइए, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज है दोस्तों, जिनको कोई गंभीर बीमारी है वह कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देना, आपकी गंभीर से गंभीर परेशानी दूर हो जाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारी समाप्त हो जाएगी। यह भी गारंटी, कुछ दिनों के अंदर आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी बात, धन दौलत को लेकर, जिसको धन दौलत चाहिए, जिसको धन दौलत की बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, जो गरीब इंसान है, अगर वह धन दौलत चाहता है दोस्तों, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए की चाह रखता है तो वह कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दे। दूसरे नंबर वाली, अब तीसरे नंबर पर आइए दोस्तों, आपके काम भी अगर बिगड़ जाते हैं, बार बार आपके काम बिगड़ रहे होते हैं, कोई भी काम शुरू करने जाते हो आप, उसमें विघ्न बाधा आ जाती है, तो दोस्तों यह एक चीज कुत्ते को खिलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर परिवार में एकता नहीं रहती है या फिर जिस व्यक्ति को घर में रहने का ही मन नहीं करता है, घर से भागने का मन करता है, इस उपाय को जब आप करेंगे, उस चीज को जब आप कुत्ते को खिला देंगे, आपके घर परिवार में एकता रहने लगेगी, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, घर परिवार में आपका मन लगेगा, शांति मिलेगी, घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो वह नशे से भी मुक्त हो जाएगा, परिवार के लोगों में सद्बुद्धि आएगी, सभी लोग एक अच्छे ढंग से रहने लगेंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कर्जा अधिक हो गया है तो कर्जे से भी मुक्ति होगी। जिसको बहुत ज्यादा कर्जा है, जिसके सर पर लाखों रुपए का कर्जा है और वह कर्ज से मुक्त नहीं है, तो दोस्तों वह भी कर्जा मुक्त हो जाएगा। बस आप ध्यान से बस मेरी बात को आज सुनना, आपका कर्जा तुरंत उतर जाएगा कुछ दिनों के अंदर, कैसे भी व्यवस्था हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी कामना पूर्ति, यानी अगर आपको कोई भी मन में कामना रखते हैं और संसारिक सुख हो या कोई प्यार मिल जाए या उसको मोहब्बत मिल जाए, जिससे वह प्रेम करता है, वह व्यक्ति उसके पास आकर नाक रख दे, आपको संसार का हर सुख मिल जाएगा, चाहे धन दौलत का हो या औरत संतान का हो, सुख विवाह का हो, सुख आपको सभी मिल जाएंगे।
दोस्तों बस आज आप वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, बस थोड़ी सी और है, ध्यान से सुनना दोस्तों। हर बीमारी आपकी दूर होगी। आपको कोई गंभीर बीमारी है, अगर घर में किसी को कोई भी गंभीर परेशानी है, वह समस्या आपकी अति शीघ्र दूर होगी दोस्तों। और तो और इस बात को डॉक्टर भी चमत्कार समझेंगे और कहेंगे यह चमत्कार कैसे हो गया है, कभी होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना और आज इसका परीक्षण भी कर लेना। आपके घर में जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, परिवार में कोई भी सदस्य हो जो बीमारी वाला व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके हाथों से आपको यह उपाय करवाना है, तब जाकर के आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा दोस्तों कि कैसे उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यह कार्य आपको ध्यान से सुनना, संध्या के समय करना है, यानी कि 6 बजे शाम के बाद करना है इस उपाय को। अब आप देखिए, बीमार रोगी व्यक्ति है, एक रोटी ले लेना। आपको एक रोटी लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल आपको लगा देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा करके फिर उस रोटी को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से, जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 11 बार सर से लेकर पांव तक 11 बार गोल गोल बाड़ी है, आपको वह रोटी सर से लेकर पांव तक 11 बार उसारना है दोस्तों, नीचे से ऊपर तक उसारना है। और जब आप उसका उसारा कर लेंगे, पूरी प्रक्रिया कर लेना, फिर वह रोटी आपको जो है सबसे पहले कुत्ता दिख जाए, जो भी आपको सबसे पहले कुत्ता दिखे, यदि काला कुत्ता दिख जाए तो अति उत्तम है, उस कुत्ते को खिला देनी है। आप देखेंगे यह उपाय करने के बाद आपकी बीमारी तुरंत कम होने लगेगी। यह उपाय आपको चुपचाप करना है, मुंह में से कुछ बोलना नहीं है। जब आप यह उपाय करें तो आपके घर में शांति का माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं टीवी चल रही है, कोई शोर मचा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पूरे घर में शांति का माहौल होना चाहिए। और जब आप यह उपाय करेंगे तो चुप रहें, किसी से भी कुछ ना बोलें और ना ही अपने घर के व्यक्तियों को किसी से कुछ बोलने दें। चुपचाप चुपके से यह उपाय करना है दोस्तों। इस उपाय करने के बाद कोई किसी से चर्चा नहीं करनी है, चुपके से यह उपाय कर देना है। उपाय कर दो, फिर आप अपने काम में लग जाओ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस उपाय को जब करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों में फर्क आने लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस उपाय को समझ गए होंगे। दोस्तों दूसरा ध्यान से सुनिए कि जो कुत्ता है वह काल भैरवनाथ की सवारी है, यह तो मैंने आपको बता दिया। और हमारे शास्त्रों में भी कुत्ते को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से दर्जा दिया गया है। हमारे धर्म में दोस्तों जानवरों का बहुत महत्व है। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों जो उसको भी हम बहुत आदर सत्कार करते हैं। जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गौ माता की सेवा करना समझो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। और दोस्तों हमारे शास्त्रों में आप देखिए, हम लोग सांप को भी नाग देवता कहते हैं, नाग देवता के रूप में पूजते हैं। भगवान शिव जी के गले में निवास करता है, लिपटा हुआ होता है। साथ ही दोस्तों जो बेल का वृक्ष होता है वही भगवान शिव जी का प्यारा होता है। नंदी बैल दोस्तों, और जो बैल होता है नंदी, वह भी भोलेनाथ जी की सवारी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों से लेकर हर जीव जंतु का कुछ ना कुछ महत्व होता है। जैसे कि हम चूहा होता है उसको भी पूजते हैं, क्योंकि चूहा गणेश जी की सवारी है। जी हाँ दोस्तों, मूषक राज ठीक उसी प्रकार जो छिपकली होती है उसका भी संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। दोस्तों हम छिपकली तक की पूजा करते हैं। साथ ही दोस्तों चींटियों को भी हम पूजनीय मानते हैं, चींटियों की भी हम पूजा करते हैं।
कहा जाता है जो चींटियों को शक्कर या फिर आटे की गोलियां खिला देता है दोस्तों उसके कर्म सुधर जाते हैं, उसके कर्म उसके पाप दोस्तों मुक्ति मिल जाती है पापों से। हमारे धर्म में जानवरों का बहुत महत्व है और पेड़ पौधों का भी बहुत महत्व है। जैसे कि हम लोग बेल के पौधे को भगवान भोलेनाथ को जब बेल पत्र अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि धतूरा का वृक्ष है, धतूरे का फूल या फल हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार समी का वृक्ष है, यदि हम समी का पत्र भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों हम लोग बिल्कुल अन्याय अधर्म का मार्ग छोड़ दें, हमारा 100% बल्कि 110% कल्याण है। जीवों पर हमेशा दया करें दोस्तों। अब आगे हम आपसे बात करते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, हर बार कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कुछ भी करने जाते हो तो कोई ना कोई बाधा बीच में खड़ी हो जाती है और आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है, हमेशा ऐसा हो रहा है तो दोस्तों यह उपाय आप अवश्य कर लेना। ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको दोस्तों कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कुत्ते के छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाना है। गाय का दूध पिला सकते हैं। जब आप कुत्ते के छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे दोस्तों उससे शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर खूब बरसने लगेगी। शनिदेव महाराज बहुत आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जो कामों में विघ्न बाधा आ रही हैं वह विघ्न बाधाएं तत्काल दूर हो जाएंगी। दोस्तों कुत्ते के बच्चे को जो दूध पिलाता है दोस्तों उसके सारी समस्याएं शनिदेव महाराज दूर कर देती हैं। आप सप्ताह में कम से कम 3-4 बार अवश्य कुत्ते के बच्चों को दूध पिलाएं। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, जीवन में कितना परिवर्तन आता है। आपके दोस्तों सारे बिगड़े हुए काम आसानी से बनने लगेंगे और आप इस बात को ध्यान रखना कि आपकी आने वाली बाधाएं भी आपके पास नहीं आएंगी, सब दूर भागती नजर आएंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो शनि महाराज आपकी सारी बाधाओं को दूर कर देंगे, वह बाधा कभी नहीं देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस बात को भी समझ गए होंगे। और यदि आपको अपार धन दौलत अगर चाहिए तो आपको खूब धन दौलत लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, आप बिल्कुल गरीब हैं दोस्तों, तब हम आपको एक उपाय और बताने जा रहे हैं जिससे कि भिखारी लोग भी राजा बनकर बैठ सकते हैं। जिसके पास पहले खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे वह इस उपाय को करने के बाद आज लाखों करोड़ों रुपयों में ऐश कर रहे हैं, आपका जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को आप नोट कर लें कि आपको क्या करना है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, बस आपको सुबह जल्दी उठ करके इस उपाय को करना है। क्या करना है दोस्तों कि आप सुबह उठकर उसके बाद आप मंदिर जाएं, भोलेनाथ जी के, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। आप किसी भी मंदिर जा सकते हैं जो आपके सबसे करीब हो, आप उस मंदिर जाएं। अपने साथ दोस्तों भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसका आप अभिषेक करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक के लिए आपको सामग्री पर्याप्त ले जाना है, जैसे कि जल, चावल, अक्षत, चंदन, यह सब सामग्री बेलपत्र भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको ले जाना है। लेकिन साथ में आपको अपने 2 रोटी लेकर जानी है। जी हाँ दोस्तों, 2 रोटी लेकर जाना है। आपको शिव जी का अच्छे से अभिषेक करना है, यानी कि जल चढ़ाना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, बेल पत्र चढ़ाने हैं। दोस्तों पूरी पूजा करने के बाद आपको वह 2 रोटी को भगवान शिव लिंग के पास, यानी कि जो शिव जी की शिवलिंग है उसके पास में वह 2 रोटी रख दें।
भगवान के चरणों में यानी कि शिवलिंग के पास में वह 2 रोटियां आपको रख देनी है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और जिस ओर आप फिर लौट रहे तो वह 2 रोटी अपने साथ वापस ले आए और मंदिर के बाहर जो कुत्ता आपको सबसे पहले दिखाई दे उस कुत्ते को रोटी के टुकड़े करके वह रोटियां खिला देना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगेगी, धन दौलत बहुत तेजी से आने लगेगा। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी थी उसकी नौकरी लग जाएगी। व्यापार अगर आपका सही नहीं चल रहा था तो व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। दोस्तों, धन दौलत इतना आने लगेगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके पीछे की महत्ता को समझा देता हूं दोस्तों। आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो और जो 2 रोटी आप अपने साथ ले गए वो वह एक प्रसाद का रूप ले लिया है उसने, क्योंकि वह शिवलिंग की पूजा में इस्तेमाल हो गई है। और जब उस रोटी को आप किसी भी कुत्ते को खिलाएंगे यानी कि आप शिव जी का प्रसाद कुत्ते को खिला रहे हैं और जब कुत्ता वह प्रसाद खाएगा तो उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि जो कुत्ता है दोस्तों वह अपना जीवन यहाँ पर भोगने आया है, जो अपने खराब कर्मों को भोग रहा है इस धरती पर, क्योंकि कुत्ते का जीवन आसान नहीं होता है। कुत्ते अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहे होते हैं। यहाँ धरती पर हर कोई उन्हें मारता है दोस्तों। ऐसे बाहर उनका जीवन जीना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि वह इस धरती पर अपने पिछले जन्म के खराब बुरे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। और आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भोलेनाथ जी का जो प्रसाद है, जब आप उन कुत्तों को खिलाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, जो उनके अंदर से दुआएं निकलेंगी उन दुआओं का ऐसा असर होगा आपके ऊपर कि आप माला माल होते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को भी आप समझ गए होंगे और अवश्य करना, इसका पूरा लाभ लेना। जी हाँ दोस्तों, उपाय तो हमारे पास बहुत है लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। अब अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और भगवान भैरवनाथ के शरण में आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, जो आपको प्रिय लगे। दोस्तों, आप परिवार के सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता भद्रकाली, कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।